त्वयि सति परमात्मन् मादृशान्नो मुग्धा कथम तनुवशत्वान् बुद्धकेशान्यदि सुगतमगदरं वागधीशं शिवं जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। जयवराव आदिनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुध सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की। बड़े वत्सल वरदी आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। धर्मानुरागी महानुभावों, आदिनाथ पंच कल्याण प्रतिष्ठा के पश्चात आप सभी ने प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 10 लक्षण महापर्व संपन्न किया है और आज उसका समापन महोत्सव आप मनाएंगे। संघ से निवेदन किया गया कि हमारे समापन समारोह में संघ भी पधारे। सेक्टर नंबर 11 से कुछ व्यामोह हो गया है हम लोगों को, अन्यथा हमारे हितेंद्र सागर जी महाराज 3 उपवास आज पालना करेंगे, 3 उपवास करते हैं। तो भी हमने आप लोगों के आमंत्रण को, आप लोगों के आग्रह को स्वीकार किया और यहाँ इस वार्षिक रथोत्सव में सानिध्य प्रदान किया संघ ने। 10 लक्षण महापर्व में आप सभी ने 10 लक्षण धर्म की आराधना अर्चना की है। वे 10 लक्षण धर्म जो हैं वास्तव में यदि देखा जाए तो उसके अधिकारी मुनिजन ही हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि श्रावक जन आराम से क्रोधादि कसाय को करते रहे। क्रोध के अभाव में क्षमा धर्म धारण होता है, मान के अभाव में मान कषाय है, मान कषाय के अभाव में मार्दव धर्म धारण किया जाता है, माया कषाय के अभाव में आर्जव धर्म धारण किया जाता है और लोभ के अभाव में शौच धर्म धारण किया है आप लोगों ने, है ना। शुचिता शरीर की तो आप प्रतिदिन करते हैं और उसके लिए जल की आवश्यकता होती है, लेकिन इन 10 दिनों में आपने शरीर की शुचिता के साथ साथ उन धर्मों को श्रवण करने का लाभ प्राप्त किया है जिन धर्मों के माध्यम से आत्मा को पवित्र किया जाता है।
संघ यदि यहाँ पर नहीं था तो भी यहाँ पर रवि कीर्ति जी विद्वान महोदय यहाँ पर आए थे और उन्होंने आपको धर्मों का श्रवण कराया। धर्म श्रवण करना अलग बात है, लेकिन उसको ग्रहण करना दूसरी बात। और सबसे मुख्य बात तो यह है कि धर्म का हम श्रवण करें, श्रवण करके ग्रहण करें और ग्रहण करके अपनी आत्मा में उतारने का प्रयत्न करें, तो हमारा श्रवण और ग्रहण सार्थकता को प्राप्त हो सकता है। बंधुओं, हम अपने देखते हैं घर में, समाज में, परिवार में अत्यंत छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव की स्थिति बन जाती है। समाज में भी तनाव की स्थिति बन जाती है, लेकिन ये तनाव जो है ये हमारे आत्मा में विष का काम करता है। पंचेंद्रिय के विषय हैं, वे भी विष के समान कार्य करने वाले। कषाएं जो हैं हमारी आत्मा को कसती है, उसको हीन करती है। बंधुओं, ये धर्म का पर्व जो है महापर्व है। आप श्रावक समाज जो है उसको भाद्रपद मास में विशेष उत्साहपूर्वक मनाता है, किंतु वैसे तो ये वर्ष में 3 बार आता है। अभी माघ मास आने वाला है, माघ मास में भी फिर ये पर्व आएगा। इस पर्व के उद्देश्य को, इस पर्व के महत्व को फिर समझने का अवसर प्राप्त होगा। और उसके बाद फिर चैत्र मास में ये पर्व फिर आता है। तो तीनों महीनों में शुक्ल पक्ष में इस पर्व की आराधना अर्चना श्रावक जन विशेष रूप से करते हैं। जिस प्रकार से नंदीश्वर महापर्व आता है और उस नंदीश्वर महापर्व में सभी लोग वर्ष में 3 बार नंदीश्वर पर्व की आराधना अर्चना करते हैं। वस्तु स्थिति तो यह है कि नंदीश्वर पर्व नंदीश्वर द्वीप में मनाया जाता है देवों के द्वारा। हम वहाँ पर नहीं पहुँच सकते क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य लोक से बाहर मनुष्य का गमन नहीं है और नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है। इसलिए हम वहाँ के जो भगवान विराजमान आकृति उनकी स्थापना अपने हृदय में स्थापित करके और यहाँ उसकी आराधना करते हैं। किंतु भाग्यशाली हैं अपन सब। ये 10 लक्षण पर्व तो हम प्रतिदिन मनाना चाहें तो प्रतिदिन मना सकते हैं। भले ही आप भगवान की पूजा न करें, प्रतिदिन पूजा तो करते हैं, अर्घ्य चढ़ा सकते हैं आप 10 लक्षण धर्म का। लेकिन उसके साथ अपने भीतर, अपनी आत्मा में, अपने मन में ये क्रोधादि कषायें जब जागृत हों तो विचार करें कि इन क्रोधादि कषायों से हमारा लाभ है या हानि है। व्यापार आप लोग करते हैं, व्यापार में लाभ हानि का बड़ा ध्यान रखते हैं। किस प्रकार आप लाभ कमाते हैं और कभी हानि भी हो जाती है, लेकिन दुख का कारण बन जाती है। बंधुओं, धर्म जो है वो सदा आत्मा में रहना चाहिए। धर्म यदि हमारी आत्मा में सदैव विराजमान है तो किसी भी प्रकार की अशांति हमारे मन में नहीं हो सकती। वस्तु स्थिति ये है कि आज जो 10 लक्षण पर्व है, यदि विश्व का प्रत्येक मनुष्य इसे अपने हृदय में धारण करके चले तो सारे तनाव की स्थिति समाप्त हो सकती है। आपको ध्यान होगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। क्या कारण है? तनाव की स्थिति तो है वो, जबकि यूक्रेन रूस का ही एक अंग था, लेकिन अब वो अलग होना चाहता है। तो ये जो स्थिति बनती है, यही स्थिति परिवार में भी बनती है। परिवार के नौजवान लोग जब उनका विवाह हो जाता है तो अपने माता पिता से अलग जाने की बात सोचते हैं।
फिर किसी बात को लेकर के तनाव बनता है और तनाव के कारण के कषाय की जागृति होती है और उस कषाय के आवेश में हम पृथकता को अपने जीवन में स्थान देते हैं और अपने माता पिता जिन्होंने हमें अपना जीवन समर्पित करके पालन पोषण किया, बड़ा किया हमको, उनके साथ हम पृथकता का व्यवहार करते हैं, हमारे व्यवहार में अंतर आ जाता है। तो हमने इसीलिए कहा कि यदि ये धर्म जो है, ये धर्म हमारे हृदय में हो तो ये स्थिति नहीं बन सकती है। आप सभी को 10 दक्षिण में 10 धर्म श्रवण का अवसर प्राप्त हुआ है। श्रवण के साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि उसको ग्रहण करें और अपने जीवन में उसको उतार करके इस धर्म का जो अमृत जैसा फल प्राप्त होता है, उस अमृत तुल्य फल को प्राप्त करने के लिए अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न करें। आप लोगों ने, किसी ने उपवास भी किए हैं, कुछ त्याग भी किया है, तो ये सब सारा जो आपने धर्म आराधन के लिए जो पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ की सार्थकता जीवन में इस धर्म को उतार करके ही हो सकती है। आप सभी के जीवन में 10 लक्षण धर्म जो हैं सदा सदा के लाल, सदा सदा के साथ और उतर के रहें और आप जीवन में उनको अपनाते रहें, तो आपका जीवन तो सुखमय होगा ही, परिवार का जीवन सुखमय होगा। परिवार के साथ साथ जब परिवारों से समाज के का निर्माण होता है तो समाज सुखी होगा, तो समाज सुखी होगा तो फिर नगर, देश और सारे विश्व शांति में जीवन जी सकेगा। इसलिए आप सभी लोगों के लिए यही मंगल आशीर्वाद है कि आप सभी लोग इस धर्म को ठीक प्रकार से समझें और समझने के, क्योंकि समझ का पर्व है ये, समझने की आवश्यकता है और समझ करके अपने जीवन को, ये मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म के साथ साथ वीतराग भगवान की शरण प्राप्त हुई है। वीतराग मार्ग पर चलने वाले गुरुजन आपके बीच में आते हैं, उपस्थित होते हैं, तो वो जो संदेश उपदेश देते हैं वो आपके जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहिए। वो अंग बन करके आपका जीवन सार्थकता तो प्राप्त हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ चलो आदिनाथ भगवान की